हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही नई बुक घर से भरने के लिए। तो बच्चों, इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमारा अध्याय 1 आ चुका है। विषय का भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। तो अध्याय 1 है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है प्राकृतिक आकृति पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भौतिक मानचित्र। अब आते हैं हम 2 पर। 2 है सेतु का प्रतीक चिन्ह है। तो सेतु का प्रतीक चिन्ह क्या है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसा ही बना लीजिए। अब आते हम प्रश्न नंबर 3 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यम्बोत्तर थी, जो इस नगर के माध्य से गुजरती थी। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम पर स्थानीय समय से आगे होता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। तो कितना करती है? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 घंटे में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6। रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आरेख। चलिए यहाँ पे देखिए, आरेख जो है इसमें बड़ा आ हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अब है हमारा प्रश्न नंबर 9। भूमध्य रेखा के चरणों में सामान्यतः होती है। तो ये वाला ऑप्शन सही जाएगा, उष्ण जलवायु। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 तक। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए, ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्षांश और देशांतर। सी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपके जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ए देखिए, ये क्या है? मानचित्रों की पुस्तक कहलाती है। तो एटलस। बी वाला है अंतर्राष्ट्रीय भरा जाएगा। सी में आपका थेमेटिक भरा जाएगा। डी में अक्षांश भरा जाएगा और देशांत भरा जाएगा। ठीक है। ई में आपका 0 डिग्री भरा जाएगा और एफ में आपका खगोल विद्या भरा जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके जो खाली स्थान हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर, चलिए खाली स्थान अभी रह गए हैं। तो जी वाला में एक भरा जाएगा। एच में पृथ्वी भरा जाएगा। आई में आपका दिशाएं भरा जाएगा और जे में आपका ठंडी भरा जाएगा। तो आपके जो है खाली स्थान जे के साथ में ही खत्म होते हैं, यानी आपके जो है पूरे 10 खाली स्थान है जो कि हमने भर दिए हैं। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 7। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वैसे 7 नहीं, ये पहला प्रश्न है। तो भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे? तो इसका तो देखिए, भारत के राज्यों की सीमा को जानने के लिए राजनीतिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है? तो उत्तर लिखिए, नहीं, पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल नहीं है। यह एक ज्योतिवृत्तीय गोलाभ है जो घूर्णन के कारण ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3। पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? तो इसका देखिए, पृथ्वी के, चलिए आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर, पृथ्वी की चारों ओर वृत्त बनाने वाली प्रमुख काल्पनिक रेखाएं निम्नलिखित। नंबर 1 भूमध्य रेखा, दूसरा कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखाएं और देशांत रेखाएं। ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं? तो इसका तो देखिए,
किसी मानचित्र में लघु आरेख वह रेखा होती है जो मानचित्र पर दूरी और वास्तविक दूरी के अनुपात को दर्शाती है। यह दिखाती है कि मानचित्र पर मापी गई दूरी धरातल पर कितनी हो गई। इससे हम वास्तविक दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है चतुर्दिश में कौन कौन सी दिशाएं होती है। तो उसका तो देखिए चतुर्दिश में 4 मुख्य दिशाएं शामिल हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये दिशाएं एक दूसरे के समकोण पर होती हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या करता है। तो इसका तो है यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब का प्रकाशित भाग उस क्षेत्र को दर्शाता है जो उस दिन का अनुभव कर रहा है। लैंप से प्रकाश प्राप्त करने वाला भाग दिन होता है जबकि दूसरी तरफ का भाग रात होता है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 है नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए कंपास नामक के यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है। तो इसका देखिए पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है हमारा मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका मानचित्र को नक्शा या एटलस के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो इसका तो देखिए ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। चलिए बच्चों आपके जो है प्रश्न नंबर 10 तक फिर से कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका फिर से एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है, लिखिए। इसका उत्तर देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा का उपयोग करें। सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। जब आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो आपके पीछे पश्चिम दिशा होती है, आपके दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा होती है और आपके बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न नंबर 2 है IST और GMI संयुक्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए। इसका देखिए IST का फुल फॉर्म इंडियन स्टेट टाइम और GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 है यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा। तो इसका तो देखिए यदि ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में दोपहर के 1 बजे होंगे, 30 डिग्री पूर्व में 2 बजे होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 तो ये रहा हमारा प्रश्न 4 है मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। तो इसका देखिए क्या ये आपका 60 मीटर लंबा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा लंबा, और ये आपका 40 मीटर चौड़ा हो जाएगा। ठीक है चलिए अब ऐसा ही आप बना दीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ये हमारा प्रश्न बचा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है। तो इसका तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के चारों ओर 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है और यह निर्धारित करती है कि एक दिन कब समाप्त होता है और दूसरा दिन कब शुरू होता है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। ये रहा 12 महर कौन थे, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था। तो इसका देखिए 12 महर एक प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषी, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 7। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 है मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के रूढ़ चिन्ह बनाइए। इसका देखिए क्या है वृक्ष आपका ऐसा बनाया जाता है, प्लस PS से दर्शाया जाता है। तालाब ये रहा आपका कद ऐसा तालाब हो जाएगा। ठीक है पक्की सड़क को देखिए कैसे ऐसी लाइनों से काली लाइन से बनाया जाता है। ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 8 है मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लेकर समझाइए। तो इसका देखिए मानचित्र के तीन
घटक, दूरी, दिशा और प्रत्येक किसी स्थान की वास्तविक स्थिति, उनके अनुचार और विशेषताओं को सरल और समझने योग्य रूप में दर्शाने में सहायक होते हैं। अतः प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, मानचित्र व रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तभी मानचित्र एक पैमाने पर खींचा जाता है जबकि रेखा चित्र बिना पैमाने के बनाया जाता है। मानचित्र में अधिक सटीकता और विवरण होते हैं जबकि रेखा चित्र एक साधारण त्वरित दृश्य प्रदान करता है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10 है। देखिए, भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उनके पड़ोसी राज्यों के नाम सहित दर्शाइए। तो देखिए क्या आपका मध्य प्रदेश है हमारा, और मध्य प्रदेश का एक राज्य पड़ोसी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यही हमारे 5 राज्य क्या है, पड़ोसी राज्य हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नाचो, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला हो जाएगा। तो बच्चों आपके जो प्रश्न 1 से लेकर 10 तक, फिर से 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो यानी कि आपके आधे प्रश्न भर चुके हैं हम। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, यह आपको डायग्राम दिखा रहे थे, इनमें इस डायग्राम को देखकर हम सभी प्रश्नों का आंसर देंगे। तो देखिए क्या नंबर 1, रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है। तो इसका देखिए रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम की दिशा में है। अब आते हैं हम दूसरे पर। तो दूसरा देखिए क्या है, बैंक से बाजार जाने के लिए आप किस दिशा से चलकर किस दिशा की ओर जाएंगे। तो इसका तो देखिए बैंक से बाजार जाने के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर जाना होगा। तीसरा आपका दाएं कोने पर स्थित चार तीरों का निशान क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका तो देखिए क्या है, ऊपर दाएं कोने में स्थित 4 तीरों का निशान चारों दिशाओं को दर्शाता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। इसका चौथा देखिए क्या है, चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है। तो देखिए चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में स्कूल स्थित है। अब आते हैं हम पांचवा, विद्यालय के नजदीक में कौन सी जगह दिखाई दे रही है। तो इसका तो देखिए विद्यालय के नजदीक में अस्पताल और बैंक दिखाई दे रही है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो इसका तो देखिए मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और विषयगत मानचित्र। ठीक है, चलिए तो इनकी परिभाषा भी हमने लिख दी, आप आराम से लिख सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 है, अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। तो देखिए अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं, जबकि देशांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है, मानचित्र में निर्देशकों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका तो देखिए मानचित्र में निर्देश का प्रयोग नेविगेशन और दिशा निर्देशन के लिए किया जाता है। इससे उपयोगकर्ता को यह समझने में मदद मिलती है कि मानचित्र पर दर्शाई गई दिशाएं वास्तविक दुनिया में कैसे संरेखित हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो ये यहाँ प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, यहाँ पे आपको ग्लोब का चित्र बनाकर नामांकित को दर्शाना है। तो आपको यह इसका डायग्राम जो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।